अब देखो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल सोचो, जैसे एक 1D बॉडी की बात करते हैं। जैसे मान लो वो 1D बॉडी है, ठीक है, एक रड है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक रड है, ऐसे रड बना दिया सिंपल सा। अगर अब इस रड को बना देंगे, इस रड के अबाउट तुमको मुझे इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। सोचो फॉर एग्जांपल ये एक्सिस के अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, और ये बीच में हमारा सेंटर ऑफ मास। सोचो बाबू, ये एक रड है, मान लो L लेंथ का है, मास M है, ऐसा मान लेते कोई M मास का बॉडी है। अब तुमको पहले से पता है बाबू कि इसके अबाउट, देखो अब तुमको थ्योरम कब लगेगा, ये थ्योरम का लगाने का रूल है कि सेंटर पता होना चाहिए। जैसे तुम थ्योरम लगाओगे तो तुमको सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला लगाओगे तो इसके अबाउट फॉर्मूला तुमको बेसिक लगाओगे, 1D में लगा के दिखाते बाबू। देखो इसका इससे कितना डिस्टेंस होगा, L/2। अब सुनो बाबू, देखिए आराम से ऐसे बनाते लगाओ तो थ्योरम। थ्योरम क्या कहेगा कि पहला कंडीशन, दो सेंटर का अबाउट मुझे पता है पहले से फॉर्मूला, उस एक्सिस के अबाउट चाहिए तो क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास प्लस m। m r स्क्वायर होता है, r मतलब L²/4, ऐसे लिखेंगे। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या था, याद करो बाबू, ml²/12। देखो कहा गया ml²/3 आ गया बाबू, ये बन गया 1D बॉडी के। अब जैसे ही सॉल्व करेंगे, देखो इसको अगर एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये 12 है, ये बन गया ml²/3। ये मैं तुमको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूं कैसे कैसे सवाल बन सकता है। और रोटेशन मुझे बाबू तुम्हें डेप्थ में पढ़ाना है, रोटेशन बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि बाकी सब आसान है, सबको ही पढ़ता है, मैकेनिक्स नहीं पढ़ता है। ml²/3 आ गया, मतलब देखो ये तो ml²/3 वो एक स्टैंडर्ड केस। अगर मान लो कोई तुमसे कोई और सवाल पूछता इसी पे, मान लो मैं पूछता कि L/4 पे निकालो, L/6 पे निकालो, तुम क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा। देखो ये वाला क्यों खाली बोलते रटने के लिए, क्योंकि रड अगर बनाएंगे, रड में दो इंड तो हमेशा फेवरेट है, फेमस है, एक बीच वाला और इंड वाला। अब बाकी अगर कोई और पूछता तुमसे, जैसे पूछता यहाँ पे पूछेगा, यहाँ पूछेगा, लगाओ फॉर्मूला, आ जाएगा आंसर। इससे पहले वो टेबल रटवा दिए थे और लिख लो उसका सेम तरह से रिंग के टेंजेंट के अबाउट जो है, यूनिफॉर्म रिंग के और रिंग का टेंजेंट लगाने से पहले तुम्हें रिंग का डायमीटर भी निकाल दे, थ्योरम ऑफ पैरेलल। मतलब याद रखना, दो जगह तुम्हें याद रखना है जो हमेशा रटवाए थे, बीच में और एंड पे। कोई भी डिस्टेंस पूछे, कुछ नहीं करना है बाबू, लगा देना है फॉर्मूला हमेशा। जैसे मान लो कोई तुमसे पूछेगा L/4 पे, तो L/4 लगा देना। तो सेम तरह ये बना के दिखाओ, तो ये तुम तुरंत बना सकते हो अपने से। हाँ, इरेगुलर शेप का देगा ही नहीं कभी। हाँ नहीं, इरेगुलर शेप देगा ना तो लैम्डा करके देगा। हाँ वो तो इंडिकेशन फॉर्मेट में। और सेम तरह ये बना के दिखाओ, तो तुम बना सकते हो अपने से। देखो तुमको इसके अबाउट निकालना है, ये तो देखो यहां नहीं चलेगा। हाँ लैम्डा एक्स फंक्शन ऑफ एक्स देगा, ये बीच वाले का वो तो याद करना होगा ना, कोई नहीं देगा भाई ना। देखो मान तुमको इसका पता है, अगर मैं तुमसे पूछे एक नया एक्सिस है, यहां से L/4 पे, तो लगा सकते हो फॉर्मूला, L/4 पे सेंटर ऑफ मास के, इसका मास M है, टोटल लेंथ L है। तो क्या करोगे, लिखोगे, बस सेम तरह से बन जाएगा। करना क्या होगा, ICUM प्लस ml²/16 बनाओ, सेम तरह से बनेगा। ml²/16 लेना होगा सेम तरह से, और सेम तरह से बन जाएगा। जैसे ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर, इसके अबाउट चाहिए, लगाओ सेम फॉर्मूला। करना क्या है, देखो ये वाला डेटा तुमको रखना है, कोई नया डेटा आ जाए तो नहीं रटो सबको, तो तुमको पता है इसके अबाउट तुमको फॉर्मूला पता है, निकालना कितना पे, L/4 पे, ये एक्सिस है मेरा बाबू। लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहेगा, ICUM, तो फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला ऐसे आएगा इसके लिए, इसका कितना आंसर आ जाएगा, ICUM प्लस MR², कितना डिस्टेंस L/4, कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, ml²/16।
हाँ तो इसका फॉर्मूला तुमको पहले से पता है बाबू, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 16। अब जो आ जाए सॉल्व करके, ये सब कैल्शियम 1200। अब डायरेक्ट सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो ऐसा कोई भी डेटा है तुम सॉल्व कर सकते हो, कोई भी डेटा, मतलब तुमको बस याद रखना है पैरेलल एक्सिस यूज करना। 1D में लगा लोगे ना, अब 2D में लगा के दिखाते हैं। अब 2D जब लगाएंगे तो परपेंडिकुलर को साथ लाना होगा, दोनों एक्सिस साथ आएगा। नहीं देखो 2D मतलब देखो, अभी 2D को क्यों बोलेगा, अभी तो 1D में एक रट रखे ना ऐसे, वो देखने में ऐसा दिख रहा है, एक्चुअली सीधा एक रट था ऐसे। अब रिंग के लिए, तो रिंग के लिए पीछे थोड़ा रिकॉल कर देते हैं। किसका देखो सेंटर में, देखो देखो सेंटर में, देखो एक पॉइंट देखोगे, एक छोटा सा पॉइंट है, उसका सेंटर तो उसी जगह पे, सेंटर क्या होगा वही होगा, और क्या पॉइंट का तो ऑलमोस्ट जीरो है। हाँ हाँ तो देखो अगर पॉइंट देखो छोटा सा पॉइंट है ना कहीं तो लोकेट किया गया, हम छोटा सा बिंदु लिखिए छोटा सा। अब जूम करोगे तो, अब इसको जूम करोगे तो जूम तो हो जाएगा, जैसे इतना छोटा हो गया ये, जूम करोगे इसको लाइन भी बना सकते हो, देखो थोड़ा हाँ स्पेयर बना सकते हो, जूम करते करते जाओगे तो ये स्पेयर बनता जाएगा। ये हमेशा सेंटर पीछे बनाओगे इस बिंदु का, और ऐसे बना सकते हो ना। अब बनाते हैं रिंग के लिए, यूनिफॉर्म रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो केस है वो सब बना देते हैं, रिंग का, डिस्क का, जो फॉर्मूला लाए थे, बस वो टेबल और बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो टेबल, तुम पेपर में जाओगे डायरेक्ट काम आएगा, और लिख इसको चेंज कर देते हैं। मतलब थ्योरम क्या बता रहा है कि पैरेलल एक्सिस होना चाहिए, सेंटर याद होना चाहिए, परपेंडिकुलर एक्सिस लोग याद है थ्योरम थोड़ा सा। जैसे मान लो एक्स और वाई में बॉडी है, तो जेड के अबाउट कैसे निकलता है, एक्स प्लस वाई। ऐसे तुम्हारा तो अब तुम रिंग के लिए निकालते हैं थोड़ा सा यूनिफॉर्म रिंग 2D बॉडी, पहले डायमीटर का निकालते, ठीक है कितना आता था ये याद है, याद है तो सीधा बना देंगे टेंजेंट। इस बार यूनिफॉर्म रिंग कैसे बना देता हूं तुमको पता है, तो सेंटर के अबाउट एम आर स्क्वायर। अब बोले थे कि सेंटर ऑलवेज किसके अबाउट है, जेड एक्सिस, जब एक्स प्लस वाई होता, तो इसके लिए तुम्हारा डायमीटर के अबाउट कितना था, एम आर स्क्वायर बाई 2। हाँ बाबू, हाँ तो 2D के हिसाब से बना, टेंजेंट बना रहा है, जैसे मान लो कोई रिंग बनाना है, टेंजेंट की ओर बनाने जा रहा है, वो टेंजेंट की ओर बनाएंगे तो टेंजेंट ऑलवेज किसके पैरेलल होगा, डायमीटर। जैसे मान लो कोई टेंजेंट अगर खींच दोगे, टेंजेंट डायमीटर के पैरेलल है ना, और जब टेंजेंट बनाने जाओगे ये दो पैरेलल है डायमीटर के अबाउट, ये दोनों पैरेलल है आपस में। अब देखो तुमको इसके, ये एक्सिस तुमको पहले से पता है, ये एक्सिस तुमको सेंटर ऑफ मास है, तुमको फॉर्मूला लगाया था 3/2 mr स्क्वायर, आया इसी से था। और देखो तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर, ये है टेंजेंट, बहुत सेम तो लगा सकते हो फॉर्मूला, आंसर तुम्हें खुद आ जाएगा, सोचो फिर से हो। तो फॉर्मूला में क्या लिखोगे, अब सोचो सेंटर ऑफ मास क्या है बाबू, ये अबाउट डायमीटर है, याद रखना डायमीटर। देखो जेड एक्सिस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस है ना, उसके पैरेलल टेंजेंट कैसे आएगा, हाँ परपेंडिकुलर। हाँ देखो इसको निकालना है, देखो तुमको निकालना है टेंजेंट के अबाउट, तो लिखोगे डायमीटर के अबाउट प्लस एम आर स्क्वायर, लिखोगे बाबू ऐसे, ऐसे लिखोगे। चलो अब देखो टेंजेंट डायमीटर के अबाउट, डायमीटर के अबाउट सीधा तुमको पता है क्या होता था, एम आर स्क्वायर बाई 2, और इसका हो गया एम आर स्क्वायर। याद करो जब तुमको टेबल बनाया था, मैं हाथ तो यही कैलकुलेट कर लिख रहा था, ये तुमको ऐसे तुमको तेज याद होना चाहिए, कभी भूल जाओ ना तो ऐसे निकाल सकते हो। वो लिखो सेम तरह से अगला बनाते हैं।